नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों को जब तक जोखिम न हो तब तक कोविड जांच की आवश्यकता नहीं। बढ़ते संक्रमण से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती के लिए पर्याप्त कदम उठाने के राज्यों को दिए निर्देश। एहतियाती कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन 10,50,000 से अधिक लोगों को लगाए गए टीके। दोनों टीके लगवा चुके पात्र लोग किसी भी टीकाकरण केंद्र पर सीधे जाकर या समय लेकर लगवा सकते हैं टीका। राज्य की 70 विधानसभाओं में 81,43,922 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। देहरादून जिले में महिला मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा। और जिलों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर। जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में आरओ और एआरओ की ली बैठक। कोविड नियमों का पालन और आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोविड रोगियों के संपर्क में आए लोगों को जांच की जरूरत नहीं है जब तक कि वे उम्र या अन्य रोगों से ग्रस्त होने के आधार पर अधिक जोखिम श्रेणी में न आते हों। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से जारी परामर्श में बताया गया है कि बिना लक्षण वाले लोगों, घर पर पृथकवास की अवधि पूरा कर चुके मरीजों, कोविड केंद्र में उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके रोगियों और एक से दूसरे राज्य में यात्रा कर रहे व्यक्तियों को भी कोविड जांच की आवश्यकता नहीं होगी। खांसी, बुखार, गले में दर्द, स्वाद और गंध की पहचान नहीं कर पाने और सांस लेने में परेशानी तथा सांस की अन्य तकलीफ होने पर कोविड जांच अनिवार्य होगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जा रहे व्यक्तियों तथा जलमार्ग और वायु मार्ग से भारत आ रहे यात्रियों की भी कोविड जांच अनिवार्य होगी। परामर्श में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोविड जांच रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण आपात स्थिति में होने वाली सर्जरी तथा प्रसव प्रक्रिया को टाला नहीं जाएगा। अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती गर्भवती महिलाओं सहित सर्जरी के लिए भर्ती बिना लक्षण वाले मरीजों की जब तक जरूरत न हो कोविड जांच नहीं की जाएगी। ये भी बताया गया है कि जांच सुविधा के अभाव के कारण मरीजों को दूसरे केंद्रों में नहीं भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती के लिए पर्याप्त कदम उठाएं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में उन्हें कोविड देखभाल के लिए निजी अस्पतालों में बिस्तरों की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित करने के लिए कहा है। ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस तरह के स्वास्थ्य केंद्रों में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उचित शुल्क सुनिश्चित किया जाए। केंद्र ने कोविड देखभाल केंद्रों में ऑक्सीजन सहित बिस्तर उपलब्ध कराने को भी कहा है। सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को रोगियों को ईओपीडी और टेली परामर्श प्रदान करने के लिए ई संजीवनी टेली परामर्श केंद्र का उपयोग करने को कहा गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड प्रभावित और गैर कोविड प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र अपनी अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति HICC को सक्रिय करेंगे। HICC स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संक्रमण के सभी मामलों को देखने के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि एहतियाती कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन ही 10,50,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। कल देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती टीका लगाने का काम शुरू किया गया। ये टीका उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जा रहा है जिन्हें 9 महीने या 39 सप्ताह पूर्व टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है।
देश में सभी पात्र नागरिकों को निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को टीके की एहतियाती डोज देने के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। दोनों टीके लगवा चुके पात्र लोग किसी भी टीकाकरण केंद्र पर सीधे जाकर या समय लेकर टीका लगवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन तारीख और समय निश्चित करने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। कोविन प्रणाली से एहतियाती डोज के पात्र लोगों को SMS के माध्यम से संदेश भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पात्र लोगों से एहतियाती कोविड टीका लगवाने के लिए अनुरोध किया है। श्री मोदी ने कल टीका लगवा चुके लोगों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोविड महामारी से निपटने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय है। कोरोना वायरस का संक्रमण उत्तराखंड में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में हरिद्वार में इस साल मकर संक्रांति के स्नान को जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया है। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने लिखित आदेश जारी कर मकर संक्रांति स्नान रद्द करने का ऐलान किया। जिला प्रशासन ने यह फैसला बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर लिया है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने लिखित आदेश जारी कर बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 16 जनवरी तक समस्त सार्वजनिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। इसके मद्देनजर मकर संक्रांति का स्नान भी प्रतिबंधित किया गया है। बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हर की पौड़ी क्षेत्र में श्रद्धालु और स्थानीय लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम 1897 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। कोविड के मद्देनजर जहां पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ाई गई है, वहीं 80 वर्ष की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट पेपर की विशेष सुविधा भी दी जा रही है। आइए जानते हैं राज्य में मतदाताओं से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। उत्तराखंड में कुल मतदाता 81,43,922 हैं। इनमें 2,97,922 नए मतदाता हैं। राज्य में 42,24,288 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 39,19,334 है। राज्य में 93,964 से अधिक सर्विस मतदाता हैं। सबसे अधिक देहरादून जिले में 14,81,874 मतदाता हैं, तो वहीं सबसे कम मतदाता 1,92,724 रुद्रप्रयाग जिले में हैं। देहरादून जिले में महिला मतदाताओं की संख्या भी सर्वाधिक है, जो 7,05,658 है। चंपावत में सबसे कम 97,061 महिला मतदाता हैं। राज्य में सबसे अधिक 22,23,000 वोटर्स 30 से 39 आयु वर्ग के हैं, जबकि 80 से ऊपर आयु वर्ग के 1,58,742 मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। राज्य में 68,478 दिव्यांग मतदाता हैं। कोविड के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने की भी बात कही है। इसी के तहत एक बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,200 तय की गई है। पहले यह आंकड़ा 1,500 मतदाता का था। चुनाव आयोग ने इस बार उत्तराखंड में 635 अतिरिक्त बूथ बनाए हैं। बूथों की कुल संख्या अब बढ़कर 11,647 हो गई है। ये भी ध्यान रखा गया है कि पोलिंग बूथ और मतदाता के बीच 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी न हो। चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश में जनसभाओं और रैलियों के आयोजन के लिए 601 ग्राउंड्स, 277 बिल्डिंग चिन्हित की गई हैं, जिनका आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने कोविड की स्थिति को देखते हुए जनसभाओं और रैलियों को 16 जनवरी तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। राज्य में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 55 सामान्य, 13 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जिलों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बागेश्वर के जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि जिले में दोनों विधानसभाओं में उपजिलाधिकारी आरओ होंगे, वहीं एआरओ की जिम्मेदारी तहसीलदारों को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि इस बार सखी मतदेय स्थल भी बनेंगे, जहां सभी महिला कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात होंगी। उन्होंने बताया कि इस बार जिले में 4,645 नए युवा मतदाता बने हैं।
आपको बता दें कि बागेश्वर जिले में 2 विधानसभाएं बागेश्वर और कपकोट हैं। दोनों विधानसभाओं में 376 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। पूरे जनपद को 68 सेक्टर्स और 4 जोन्स में बांटा गया है। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि 15 जनवरी तक कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले पर भी अब विराम लग गया है। इससे पहले प्रशासन ने 3 दिन तक उत्तरायणी मेले के आयोजन की बात कही थी। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों को आचार संहिता और कोविड नियमों का सख्ताई से पालन करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सारे कैंडिडेट्स और जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कैंडिडेट्स तो फाइनलाइज क्योंकि नहीं हुए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने कल यहाँ पे बुला के उनको ट्रेनिंग हमने दे दी है, जिसमें उनको जो हमारे MCC जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके जो प्रोविजंस है उसके बारे में उनको अवगत कराया गया है। साथ साथ में जो कोविड की हमारी गाइडलाइंस है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अभी जो स्ट्रिक्ट कोविड की गाइडलाइंस बनाई है उसके बारे में भी उनको जो है अवगत कराया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक नोडल ऑफिसर होंगे जो प्रचार प्रसार की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ के चिन्हीकरण की कार्रवाई भी चल रही है। इस बार 80 साल से अधिक उम्र के लोगों और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा घर पर ही मिलेगी। इसके साथ ही जो गांव चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं उनसे स्वीप टीम और जिला प्रशासन की टीम वार्ता कर रही है। वहीं अत्यधिक बर्फबारी वाली जगहों पर विशेष व्यवस्था भी की जाएगी। देखिए, जहाँ पे हमारे ऐसे ऑलरेडी हमने चिन्हित कर लिए हैं 66 हमारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो शेडो एरिया में आते हैं और उसके लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे व्यवस्था कर ली है। वायरलेस सेट्स वगैरह के माध्यम से हम लोग उनसे संपर्क करते हैं और सूचनाएं हम लोग प्राप्त करते हैं। जिलाधिकारी ने विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज और फेक न्यूज के बारे में पत्रकारों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में अवगत कराते हुए उनका पालन सुनिश्चित करने को भी कहा। अभी जो मीडिया पर्सन है उनको ये बताया कि आप भी एडवर्टीजमेंट से पहले उनका प्री सर्टिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ ये देख ले, और अगर बिना प्री सर्टिफिकेशन के कोई कैंडिडेट आ जाता है उसकी सूचना हमें भी दे और कैंडिडेट को भी जो है जागरूक करे कि वो भी एक बार प्री सर्टिफिकेशन उसका करवा ले। इसके अलावा जो काफी बार जो है भूलवश भी हम लोग ऐसी न्यूज डाल देते हैं जो एक किसी कैंडिडेट को फेवर करती है और वो जो है फिर पेड न्यूज की श्रेणी में भी उसको कंसीडर किया जा सकता है। तो क्या क्या जो गलतियां से हमें बचना है उसके बारे में भी यहाँ पे अवगत कराया गया और पेड न्यूज क्या है उसकी डेफिनेशन क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मानी है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। वहीं सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश चंद्र आर्य ने बताया कि जिले में इस बार 4645 मतदाता पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो है जनपद स्तर पर नोडल सेक्टर और जोनल सेक्टर नोडल अधिकारी और आपके ईवीएम से संबंधित हैंड्स-ऑन वगैरह ये सारी कार्रवाइयाँ ट्रेनिंग बार बार यहाँ पर की जा रही हैं और मतदाता सूची हमारी 1 जनवरी 2022 की अर्थात तिथि के आधार पर दिनांक 5 जनवरी को उसका अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है, जिसमें कुल सामान्य मतदाता जनपद में 2,16,765 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,09,930 है और महिला मतदाता 1,06,834 है। और इसी के साथ जो है सर्विस मतदाता भी जनपद में इसका भी अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है, जिसमें 4,607 टोटल सर्विस मतदाता है और जिसमें पुरुष 4,513 है और महिला मतदाता 94 है। चंपावत जिले में जिला कार्यालय सभागार में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तहत 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने निर्वाचन में मीडिया से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने जनपद स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुश्रवण समिति और उसके कार्यों से प्रतिभागियों को अवगत कराया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है, इसलिए सभी प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। यदि किसी भी दल या पदाधिकारी के स्तर से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।
सारी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। अभी क्योंकि चुनाव हमारे यहाँ सेकंड फेज में होना है और तारीख ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक ही है, तो उसके संबंध में जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जो पोलिंग पार्टीज यहाँ बनती हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाने के कार्यक्रम होते हैं, बाकी जो PWD की व्यवस्थाएं होती हैं, इन सभी चीज़ों को हम मॉनिटर कर रहे हैं और सभी अपनी गति से चल रही हैं। जहाँ तक वोटर की बात है तो हमारे यहाँ जो SSR से पूर्व 1,97,000 वोटर थे, SSR में लगभग 7,000 के आसपास नए वोटर हमारे साथ जुड़े हैं, तो अभी जनपद में लगभग 2,04,000 के आसपास वोटर्स हो गए हैं। और दो विधानसभा हैं, लगभग 330 बूथ हैं हमारे यहाँ, तो सभी बूथों में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और चुनाव के कोविड के मद्देनजर कोविड की गाइडलाइन के अनुसार कराया जाएगा। आपके माध्यम से जनता से ये भी अनुरोध करना है कि क्योंकि तृतीय लहर का एक तरीके से आगमन हो चुका है, तो सभी जनपदवासियों से अनुरोध है कि जब भी घर से बाहर निकलें आप हमेशा मास्क पहन कर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अनावश्यक रूप से लोगों से मिलें जुलें नहीं और सार्वजनिक स्थानों से जाने से बचें। और जिन लोगों के सेकंड डोज ड्यू हो गई है वो अपना सेकंड डोज अवश्य लगवा लें, और जिनको प्रिकॉशन डोज लगना है, जो कोमॉर्बिड हैं या FLW हैं, जिनका ड्यू हो चुका है, वो अपना प्रिकॉशन डोज समय से लगवा लें। वहीं चमोली जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने विधानसभा चुनाव को निर्विघ्न और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अपने दायित्वों को गंभीरता से संपादन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के कार्य समयबद्ध होते हैं, इसलिए कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सौंपे गए कार्यों को गंभीरता के साथ ही समयबद्ध संपादित करना भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ARTO को निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचन में वाहनों का अधिग्रहण समय से किया जाए ताकि निर्वाचन के दौरान वाहनों की समस्या न हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि संचार व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखी जाएं ताकि मतदान दिवस पर सूचनाओं का आदान प्रदान करने का किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में मोबाइल तथा अन्य संचार की व्यवस्थाएं नहीं हैं, वहां पर संचार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए वायरलेस के साथ ही सैटेलाइट फोन की भी व्यवस्था की जाए। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला रुद्रप्रयाग में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों वाले जनपद को 5 जोन्स में बांटा गया है। जिले में 1,92,724 मतदाता इस बार अपने मतों का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज गोयल ने बताया कि 14 फरवरी को जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ और रुद्रप्रयाग सीट के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। उन्होंने बताया कि केदारनाथ सीट को 2 जोन्स और रुद्रप्रयाग सीट को 3 जोन्स में बांटा गया है। केदारनाथ सीट पर कुल 89,473 मतदाता हैं, वहीं रुद्रप्रयाग सीट पर 1,03,251 मतदाता हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दोनों सीटों में 40 से 50 ऐसे बूथ हैं जिनमें मतदान वाले दिन बर्फबारी की भी आशंका जताई जा रही है, इसलिए पोलिंग पार्टियों के लिए पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। हमारे पास करीब 2 लाख के आसपास मतदाता जो हैं अपने इस इलेक्शन में मत डालने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड हैं और 361 हमारे बूथ हैं। करीब 40 से 50 ऐसे बूथ हैं जो कि संभावित हैं कि जहां पे बर्फबारी हो सकती है इलेक्शन से पूर्व। तो ऐसे बूथों के लिए हमारे पास जो हमारी एक स्पेशल रेस्क्यू टीम्स हैं, जो DDRF है, जो हमारी AYMF है, उसके माध्यम से हम ऐसे बूथ पे जो है हमारी टीम्स को ले जाने में जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा जो कोई रास्ते वगैरह अगर बंद होते हैं तो उसके लिए आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पूर्व से ही तैयारियां जो है की जा चुकी। पौड़ी जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आज जिला पंचायत कार्यालय और मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी MCMC कक्ष का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यालयों में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की फोटो तथा चिन्हों को हटाना सुनिश्चित करें, साथ ही कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करें। उन्होंने MCMC के नोडल अधिकारी और कर्मचारियों से पेड न्यूज व विज्ञापन की जानकारी भी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि MCMC की जानकारी के लिए बैनर और मार्ग पर पथ प्रदर्शक लगाना भी सुनिश्चित किया जाए। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।